हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 4 की हिंदी की कार्यपत्रिका नंबर 50A करेंगे। दिनांक है इसकी 19 अगस्त 2021। और इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। नमस्ते प्यारे बच्चों, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। बच्चों, आशा है कि आपने अब तक की सभी कार्यपत्रिकाएं ध्यानपूर्वक करते हुए बहुत सारी नई बातें सीखी होंगी। आइए आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोहरा लेते हैं। तो देखो, ये आपकी पुनरावृत्ति कार्यपत्रिका है, तो इसमें हमने जितना कुछ पढ़ रखा है उसी को हम दोहराएंगे, रिवीजन करेंगे। तो प्रश्न एक है, नीचे दिए गए पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द आपस में मिल गए हैं, उन्हें ढूंढकर सही स्थान पर लिखिए। तो इन सब में से जो स्त्रीलिंग है उन्हें इधर लिखेंगे और इन सब में से जो पुल्लिंग है उन्हें इधर लिखेंगे। मैंने लिख रखा है, देखिए बच्चों, स्त्रीलिंग होते हैं जिसमें हम स्त्री जाति की बात करें और पुल्लिंग होते हैं जिसमें हम पुरुष जाति की बात करें। तो स्त्रीलिंग में बकरी, बहन, सहेली, शिक्षिका, चुहिया ये सब आ जाएंगी और पुल्लिंग में बूढ़ा, काका, महाराज और पुजारी ये सब आ जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, नीचे दी गई पोटली में से संज्ञा शब्द चुनकर सही स्थान पर लिखिए। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा अगर हम किसी भी, मान लो मैं एक लड़के की बात करूं, अब मैं बोलूं लड़का, तो लड़के तो कई सारे होते हैं। लड़कों में से अगर मैं किसी का नाम लूं कि वो कपिल है, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। और जातिवाचक, अब मैंने जो लड़का बोला वो जातिवाचक में चला जाएगा क्योंकि वो तो बहुत सारे हैं। अगर मैं लड़के में से किसी पर्टिकुलर रोहन का नाम लूं तो वो व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। हमने पढ़ रखा है ना। भाववाचक, जब भी हम किसी के साथ मतलब कोई फीलिंग हमारी, ठीक है, उनको हम भाववाचक कहते हैं। तो आइए, अब इधर पोटली दे रखी है, इनमें से कुछ शब्द छांटकर आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक में उन्हें छांटना है। तो देखिए, कपिल, कपिल हो जाएगा व्यक्तिवाचक क्योंकि कपिल एक लड़के का नाम है, पर्टिकुलर। और सेना, सेना क्या हो जाएगा, जातिवाचक क्योंकि सेना में मैंने किसी सेना, पर्टिकुलर सेना का नाम नहीं लिया। सेना तो कई सारी होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। बुढ़ापा, बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है, इधर हमारी एक भाव आ रही है। कुर्सी, कुर्सी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। पशु एक जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि पशु में भी मैंने किसी पक्षी का पर्टिकुलर नाम नहीं लिया कि हाँ वो गोरिया है या कोई अलग पक्षी है। मधुरता हो जाएगा भाववाचक में। ताजमहल और मुंबई ये दोनों व्यक्तिवाचक में चले जाएंगे। इस प्रकार से एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। प्रश्न 3 देखो, कविता मन के भोले भाले बादल पढ़ने के बाद क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि कविता में हो रही शरारतें कौन कर रहा है? तो अगर देखिए, ये जो आपका चैप्टर है इसको ज़रूर देख लीजिएगा। इसकी लिंक दे दूंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, क्योंकि ये चैप्टर हमने एनिमेशन में बनाया है, तो आपको मज़ा भी आएगा और साथ साथ समझ भी आएगा, जिससे आपको वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। तो ज़रूर देखिएगा, लिंक दे दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। तो मन के भोले भाले बादल, इसमें कौन शरारतें कर रहा था? तो नाम ही बादल है, मन के भोले भाले बादल, तो बादल ही शरारतें इसमें कर रहे थे। अगला प्रश्न है, पाठ दोस्त की पोशाक में नसरुद्दीन ने क्या कहकर हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया? तो देखो, दोस्त की पोशाक ये भी आपका एक चैप्टर है, ये भी हमने एनिमेशन में डाल रखा है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्त की पोशाक में जो नसरुद्दीन साहब थे, उन्होंने हुसैन साहब से अपने दोस्त का परिचय करवाया। मतलब देखो, जो हुसैन साहब हैं वो इनके पड़ोसी थे नसरुद्दीन के, और नसरुद्दीन ने अपने दोस्त का, जमाल साहब का कैसे परिचय करवाया था, इनसे क्या कहा था, उसका उत्तर यहाँ आपको देना है। तो प्रश्न 4 का उत्तर देखिए ये हो जाएगा, नसरुद्दीन ने हुसैन साहब से कहा कि जमाल साहब मेरे पुराने दोस्त हैं और उन्होंने जो अचकन पहनी है वह इनकी अपनी ही है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका उत्तर आप लोग कर लेंगे। अगला प्रश्न देखो, नसरुद्दीन और उनके दोस्त किन किन लोगों से मिले, उनके नाम लिखिए। तो देखिए, नसरुद्दीन और उनके दोस्त जो जमाल साहब थे वो 2 लोगों से मिले थे, पड़ोसी से। अब पड़ोसी का पर्टिकुलर नाम नहीं दे रखा स्टोरी में बच्चों, तो यहाँ पड़ोसी ही लिख लेना, और हुसैन साहब, ठीक है, पड़ोसी और हुसैन साहब इन दोनों से वो लोग मिले थे। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर के लिए सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला, नसरुद्दीन के पुराने दोस्त का नाम क्या था? तो जमाल साहब था उनके पुराने दोस्त का नाम, हुसैन साहब उनके पड़ोसी थे, और अनवर साहब तो कोई थे ही नहीं, तो ये हो जाएगा इसका उत्तर। बादल अपने साथ क्या लेकर आते हैं? ढोलक, बारिश या गुब्बारे, तो ये तो साफ साफ है कि वो बारिश लेकर आते हैं। गंगा और हिमालय शब्दों में से कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक या भाववाचक? तो देखो, गंगा और हिमालय ये दोनों ही क्या हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। नसरुद्दीन अपने दोस्त के लिए क्या निकाल कर लाए? कुर्ता, कमीज या अचकन?
अचकन निकाल कर लाए थे वो। इसका सही उत्तर ये है। मालिक शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताइए, मालकिन, मालिन या फिर मालिनी। तो इसका उत्तर हो जाएगा मालकिन, मालिक का हो जाएगा मालकिन। ठीक है, तो यही आपकी कार्यपत्रिका आज की खत्म होती है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।